हम आज अपने बंद गोभी पे काम करने जा रहे थे। जब हमने देखा कि बंद गोभी में इस तरह गांठें आ गई है, तो जब हम काम कर रहे थे हमने सोचा आपको भी ये दिखाएं, जिससे कि आप भी ये काम करें, जिससे कि आपकी बंद गोभी जो है बिल्कुल एक स्वस्थ फूल तैयार हो, जिससे कि उसमें कोई भी कीट ना हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों को आमंत्रित करते हैं। कीटों को आमंत्रित करने का मतलब है कि कीट ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां वो बहुत आसानी से बैठकर और अपने खाने की व्यवस्था कर सकें। उसमें एक हमारी ऐसी सब्जी है, वो है बंद गोभी। बंद गोभी आपने देखा होगा कि पूरी ज़मीन में किस तरह से फैली हुई रहती है, लेकिन तब तक हमें कोई नुकसान नहीं होता जब तक उसमें पत्ते ही पत्ते रहते हैं। लेकिन जब एक बंद गोभी में इस तरह से गांठ बनने लग जाए, जिस तरह से देखें इसमें जो है ये गांठ बननी शुरू हो गई है। गांठ का मतलब बंद गोभी पूरी तरह से जमनी शुरू हो गई है। अब क्या होगा कि ये जो बंद गोभी देख रहे हैं आप कि बंद गोभी कितनी घनी है, चाहे आप कंटेनर में लगाइए, क्यारी में लगाइए, कहीं भी लगाइए। हम आपको कंटेनर की भी बंद गोभी अभी दिखाएंगे। अभी हमने आपको इस वक्त क्यारी की दिखा रहे हैं। और ये जो पत्ते हैं आप देख रहे हैं बिल्कुल जड़ों से चिपके हुए हैं। ये देखिए, इससे क्या होता है, एक तो जो भी बंद गोभी में हम खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, तो जो नीचे के पत्ते हैं ये देखिए इस तरह से खाद डालने से इनमें सब खाद जो है वो जमा हो जाती है। कौन सी खाद? जो लिक्विड खाद है। और जो कीट हैं वो इनमें जमने शुरू हो जाते हैं। कारण ज़मीन जो है वो पूरी सूखती नहीं है, क्योंकि बंद गोभी जो है वो पूरी तरह से वहाँ पर फैली हुई होती है, और कीट जो हैं उसके अंदर बैठना शुरू हो जाते हैं। आपने जब बंद गोभी मार्केट से लाई होगी, आपने देखा होगा कि बंद गोभी में बंद गोभी के पत्तों में काफ़ी होल होते हैं। और वो होल होने की वजह क्या होती है कि जो कीट है वो नीचे ही नीचे बैठे रहते हैं और बंद गोभी को सड़ाना शुरू कर देते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बंद गोभी आने के पहले जैसे ही आप देखें कि बंद गोभी की गांठें बैठने लगी हैं, आप क्या करिए, नीचे के सारे पत्ते जो हैं वो निकालना शुरू कर दीजिए। नीचे के पत्ते निकालने से आपकी बंद गोभी में आपको इतना स्पेस नज़र आएगा कि कहीं कोई बंद गोभी में कीट तो नहीं बैठ रहा है। कई बार बंद गोभी के पौधे पास पास होने से बड़े पौधों के बीच में ही छोटे पौधे जो हैं वो सड़ने लगते हैं और हमें पता भी नहीं लगता है। लेकिन एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे कि उनकी जो महक होती है वो बहुत ज़्यादा गंदी होती है। जिस तरह से हम ऑर्गेनिक पद्धति से अपनी गार्डनिंग करते हैं, उसमें एक तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है कि बंद गोभी में जब हमारी बंद गोभी जब फलती है तो उसमें महक जो है वो बहुत कम रहती है। लेकिन आज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बंद गोभी जब इस तरह से बड़ी हो जाए, जब इस तरह से गांठें पड़ने लग जाए, तो आपको इसमें सबसे पहले देखिए, जिस तरह से मैं ये निकाल रही हूँ पत्ते, आप देखिए, ये देखिए, आपने देखा कि एक टोकरी बिल्कुल पत्ते निकल गए हैं और अभी और भी इसमें ऐसे कई पत्ते जो हैं वो निकलेंगे। देखिए, अब ये देखिए, ये पत्ता कितना ज़मीन में है, तो स्वाभाविक है कि उसको कीट पूरी तरह से बैठ सकते हैं वहाँ पर। जब बंद गोभी बड़ी होने लगेगी
तो उसमें क्या होगा, जो आपके कीट हैं इन्हीं पत्तों के सहारे जाने के बाद और आपके बंद गोभी के अंदर घुस जाएंगे। कई बार हमने बहुत जगह ऐसा पढ़ा है और सुना भी है कि बंद गोभी को पत्तों के साथ, पूरा बंद गोभी को एक साथ नहीं काटना चाहिए, बंद गोभी के कुछ पत्तों को अलग करके काटना चाहिए। कारण बंद गोभी के अंदर कीट घुस जाते हैं और कई बार उन्हें जब लोग काटते हैं तो उसके संपर्क में कीट भी आ जाते हैं। तो और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए आज स्पेशल वीडियो बनाया है। जैसे आप देख रहे हैं, मैं इस कंटेनर में मैंने 4 बंद गोभी लगाया था और इस कंटेनर में भी मैंने देखिए 4 बंद गोभी लगाई है। लेकिन 4 बंद गोभी हमें जब हम लगाते हैं तब लगता है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन जब वो इस तरह से फैलती है तो 4 बंद गोभी जो है वो बहुत करीब हो जाती है। लेकिन अगर हम टेरेस में अगर दूर दूर लगाएंगे तो हमारे टेरेस में हम सब्जियां नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हम इतने कंटेनर्स और इतनी जो जगह है वो नहीं ला सकते। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करना है। हमने 4 बंद गोभी लगाई। एक्चुअली ये कंटेनर में अगर मैं पत्ते ना निकालूं, पूरा कंटेनर मिट्टी से फुल रखूं जिससे कि बंद गोभी काफ़ी ऊपर रहे, तो मुझे मिट्टी भी ज़्यादा लगेगी और मेरी बंद गोभी भी कम होगी। लेकिन जिस तरीके से मैंने इसमें 4 पौधे लगाए हैं और अब जब पौधे बढ़ रहे हैं तो मुझे इसमें क्या करना है जिससे कि बंद गोभी का साइज़ अपने आप बड़ा हो जाए। जैसा बोलते हैं ना लोग कि पास पास लगा देंगे तो बंद गोभी जो है वो बहुत बड़ी नहीं होगी और बंद गोभी बड़ी भी नहीं होगी और कुछ पौधे जो है वो मुरझा से जाएंगे। लेकिन जो हम आज काम करेंगे उसमें आपको मिट्टी भी कम लग रही है, उसमें आपको एक छोटे कंटेनर में 4-4 बंद गोभी भी हो रही है और आगे कीट ना हो उसके लिए भी हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये सारे पत्ते हमने अभी क्यारियों से निकाले हैं और आप देखिए कंटेनर। हम आपको क्यारी और कंटेनर दोनों चीज़ बता रहे हैं। क्यारी बताने का मतलब है एक बड़ा ड्रम जिसको हम कटवा के तैयार करते हैं और एक छोटे कंटेनर्स जो हमारे पास, जिनके पास ड्रम नहीं है, छोटे कंटेनर्स रखते हैं। जैसे मैंने रखा है ये कंटेनर, तो ये देखिए इस तरह से मैंने पूरे पत्ते जो है वो निकाल दिए। पत्ते निकालने से सबसे पहले आपको खरपतवार नज़र आ गई। खरपतवार का मतलब जो भी उसमें अनवांटेड पेड़ पौधे, छोटे छोटे ये देखिए इस तरह से घास है, जो भी है वो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए अब आप इस बंद गोभी को देख रहे हैं कितनी खाली खुली और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जो हमने इसमें 4 पौधे लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं। अब आपको क्या करना है, इसे अच्छे से थोड़ा सा हल्के से गुड़ाई करिएगा, क्योंकि पौधे जो है वो आप अपने अनुसार, जैसे हमारे पास पौधे बहुत पास पास हैं और इस तरीके से गुड़ाई करना है। और गुड़ाई करके, और ज़्यादा गुड़ाई भी इसमें नहीं कठिन होगी, कारण कि जो ज़्यादा गुड़ाई की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है वो बहुत सॉफ्ट बनी हुई है। आप हाथ में थोड़े ग्लव्स के सहारे से भी आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इसे कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से हमने ज़्यादातर आपने गार्डन में बंद गोभी या फूल गोभी जब भी लगाई है तो कोशिश किया है कि ये किनारे रहे और ये बीच का स्पेस जो है देखिए बिल्कुल खाली है। ये देखिए बिल्कुल बीच का स्पेस हमारा खाली है। अगर हम चाहें तो इसमें लिक्विड खाद डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इस तरह जगह नहीं है तो आपको लिक्विड खाद ना करके उसमें सूखी खाद ही आपको डालनी होगी। खरपतवार निकालना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो जो भी हम खाद डालते हैं वो खाद जो है सारे जो घास है, घास की खासियत होती है
कि वो खाद को बहुत जल्दी लेते हैं और वो हमारे पौधों से भी पहले जो है वो बड़े हो जाते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया कि हमने पहले मिट्टी बहुत कम डाली थी और मिट्टी बहुत कम डाली थी और अब जो हमारी मिट्टी कंटेनर में बिल्कुल नहीं है और हम चाहते हैं कि ये बंद गोभी पास पास होने के बावजूद जो है वो बड़ी हो। तो उसके लिए ये देखिए हमने ये खाद बनाया है। इस खाद के साथ में हमने आप हम सभी जानते हैं कि हमने जो भी सॉइल आपको बताया है और ये वही सॉइल है। हम एक ही तरह की सॉइल ज़्यादातर तैयार करते हैं। हमने आपको राइस हस्क वाली भी सॉइल बताया है और हमने आपको गेहूं के जो हस्क होते हैं उसके साथ भी हमने आपको खाद बताया है। हम इसमें राइस हस्क क्यों डाल रहे हैं? इसमें राइस हस्क अब डालने का क्या मतलब है? अगर हम चाहते तो ये राइस हस्क पहले मिट्टी में ही मिलाते और वो खाद तैयार होती, लेकिन राइस हस्क क्या होता है, पानी जो है उसमें बहुत चिपचिपापन नहीं रहेगा और ऊपर जो मिट्टी है हमारी सूखी रहेंगी। अब हम क्या करेंगे, मैं बंद गोभी में, देखिए मुझे ये नहीं पता है कि आप किस तरह की खाद डालते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हम बंद गोभी में ज़्यादातर सूखी खाद का इस्तेमाल मैं करती हूँ और मैं गीली खाद का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। इसमें मेरी सड़ी हुई गोबर की बिल्कुल सूखी खाद है, मिट्टी है, राइस हस्क है, बस ये 3 चीज़ का मिश्रण है। और जो मिट्टी है वो है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी इसलिए डाल रही हूँ जिससे कि कोई भी जो पानी है ऊपर इसके जमने ना पाए। तो आपने देखा कि जिस तरह से हमने इसमें ये बिल्कुल सूखी खाद डाली है। और आपको एक चीज़ बताना हम भूल गए कि इसमें हमारी नीम की खली का पाउडर बिल्कुल मिला हुआ है। इसमें है बलुई मिट्टी, गोबर की बिल्कुल सूखी हुई खाद, नीम की खली और राइस हस्क। अब हमें नीम की खली डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो कीटों का जो हमला है अब होगा। जब बंद गोभी आ जाती है और मौसम में इतना ठंडापन हो जाता है और बंद गोभी की जो मिट्टी है वो सूख नहीं पाती है, तब क्या होता है कि कीट जो है इसमें हमला जो है वो करते हैं। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं डाली है, बिल्कुल कम ही मिट्टी डाली है क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि अब दोबारा मैं मिट्टी डालूँ और ये पत्तों तक आ जाए और इन पत्तों में मिट्टी जाए। इन पत्तों के नीचे तक ही मैंने मिट्टी को डाला है। तो इस तरह से आप इसमें मिट्टी जो है वो डालते रहिए। पत्ते बहुत आसानी से निकल जाते हैं। आप पत्तों को लेके बिल्कुल भी, कई बार ऐसा होता है जब हम शुरू में गार्डनिंग करते हैं ना, तो जब इतने पत्ते निकलते हैं ना तो हमें बड़ा फील होता है, अरे बंद गोभी के पत्ते निकल गए हैं हमारे, तो इनका तो नुकसान नहीं। आप जब बंद गोभी तोड़ेंगे तभी आपको ये पत्ते जो है फेंकते ही हैं हम लोग। तो आपको क्या करना है, बहुत से, या तो आप गाय को खिला सकते हैं, आप इसका बहुत अच्छा वेस्ट बना सकते हैं जो हम बना रहे हैं। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसके पत्तों की खाद आप इसी में डालकर और आप अपने गार्डन को कितना अच्छा बना सकते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं कंटेनर की दशा ही सुधर गई क्यों, ये कंटेनर की जो मिट्टी जो जितनी चिपचिपी थी, आप देख रहे हैं ये सारी मिट्टी। अब आप इसको पानी में डालें क्योंकि मैंने पानी कल शाम को डाला है और काफ़ी अच्छे से डाला है जिससे कि कंटेनर पूरे गीले रहे। और अब मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी और जितनी नीम की खाद है, गोबर की खाद है, वो सारी नीचे वाली मिट्टी थोड़ा हल्का खींच लेगी। अब 2 दिन तक आपको इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जिससे कि आपकी बंद गोभी अच्छी तरह से खाद पी ले। और ये स्टेम देख रहे हैं कितनी दूरी बन गई है, पत्ते तोड़ने से देखिए इसमें दूरी कितनी बन गई है। अब ये दूरी बनने के बाद में ये पौधे काफ़ी ऊंचे आ जाएंगे और बंद गोभी जितनी अच्छे से धूप में इतनी ही सुंदर तैयार होगी। तो जिस तरह से हमने आपको एक छोटा सा तरीका बताया, अपने गार्डन में हम कम स्पेस में, कम मिट्टी में धीरे धीरे सब्जियों को कैसे उगाते हैं, साथ ही उन्हें कीटों से कैसे बचाते हैं।
आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।